पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगा होगा, पर आप बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लिखा क्या है कि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान क्या है, ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपको पता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है म्यू बराबर में, ये हो जाएगा साइन ए प्लस में लेमडा एम बाई में 2 डेल्टा एम बाई 2 पढ़ा जाता है, और ये हो जाएगा साइन ए बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, पंखा नहीं चल रहा तो इसलिए यहाँ पे मच्छर बहुत आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका पेपर है तो मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल बताने के बाद ही आज हटूंगा, चाहे जो हो जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिज्म कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण और आपका न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण, ये दोनों के दोनों मान जो हैं उनका मान कितना कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का मान ए है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर में साइन, प्रिज्म कोण को क्या ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए हो जाएगा, प्लस में लेमडा एम का मान भी ए हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, पूरे के बटे में साइन ए बाई में 2 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू बराबर साइन ए में ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटे में 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर आपका मान हो जाएगा म्यू बराबर में साइन ए और बटे में हो जाएगा साइन ए बाई में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू बराबर साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई में 2 कॉस ए बाई में 2, ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, और साइन नीचे क्या लिखा है, साइन ए बाई में 2 लिखा है। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट जाएगा, आपका जो मान निकल के आएगा म्यू बराबर 2 कॉस ए बाई में 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस प्रश्न को सॉल्व किया है, और आपका जो आंसर आएगा वो म्यू बराबर में साइन ए बाई 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1, अल्पतम विचलन स्थिति मतलब लेमडा एम का मान निकालना है, आपतन कोण का मान निकालना है, अपवर्तन कोण का मान निकालना है, और निर्गत कोण का मान निकालना है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है, पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते इस प्रश्न की ओर। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है आपने समझ लिया है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो लिखते हैं। 60 अंश कोण मतलब प्रिज्म कोण, ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है आपका 60 अंश, अपवर्तनांक म्यू का मान आपका दिया है √2। ठीक है, आपको आपतन कोण आई का मान आपको निकालना है, आपको आर का मान निकालना है, आपको विचलन कोण का मान निकालना है, और निर्गत कोण का मान निकालना है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है म्यू बराबर में साइन ए प्लस में लेमडा एम बाई में 2, और पूरे के बटे में हो जाएगा आपका साइन ए बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान उठा के रखते हैं। म्यू की जगह पे लिखेंगे √2, ये हो जाएगा आपका साइन ए की जगह पे 60 अंश प्लस में लेमडा एम बाई में 2, और ये हो जाएगा आपका साइन ए की जगह पे 60 अंश बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 बराबर साइन 60 अंश प्लस में लेमडा एम बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 से 60 अंश को काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 अंश हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे
साइन 30 अंश को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 गुणे में साइन 30 अंश हो जाएगा, बराबर में साइन ये हो जाएगा 60 अंश प्लस में लेमडा m पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ साइन 30 अंश का मान उठा के रखेंगे तो क्या होता है, ये हो जाएगा √2 गुणे 1/2 बराबर ये हो जाएगा आपका साइन 60 अंश प्लस में लेमडा m बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2 का परमीकरण करेंगे तो यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, √2 बटे में 2 लिखा है, ऊपर नीचे √2 से करेंगे गुणा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 60 अंश प्लस में लेमडा m बाई में 2 हो जाएगा। उसके बाद √2 को √2 से गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 2 रूट में 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस में लेमडा m बाई में 2 से 2 कट जाएगा और ये आपका निकल के आएगा 1/√2 बराबर साइन हो जाएगा 60 अंश प्लस में लेमडा m बाई में 2 हो जाएगा। 1/√2 कितने अंश का मान होता है, तो 1/√2 साइन 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 45 अंश बराबर साइन 60 अंश प्लस में लेमडा m बाई में 2, साइन से साइन कट जाएगा और ये आपका निकल के आएगा 45 अंश बराबर 60 अंश प्लस में लेमडा m बाई में 2। 2 को 45 में गुणा करेंगे, 45 दूना 90 बराबर 60 अंश प्लस में लेमडा m। 60 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस में 60 बराबर में लेमडा m। तो लेमडा m बराबर कितना आ जाएगा, 90 में से 60 हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 30 अंश। मतलब विचलन कोण का जो मान आ गया वो तो आपका आ गया 30 अंश। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, वो सारी चीज़ों को भी निकालते हैं फिर क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन में अभी क्या निकालना है, आपका विचलन कोण आया है, अभी आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकालना है। तो एक चीज़ आपको मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू जो आप लिखते हो ये वैल्यू ये आपका I का मान होता है और ये आपका R का मान होता है, ठीक है। और जो आपतन कोण होता है अपवर्तन कोण होता है, तो निर्गत किरण जो होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। तो चलो इस चीज़ को भी समझते हैं। हमें I का मान क्या होता है, I बराबर आपका होता है a प्लस लेमडा m बाई में 2, ये आपके I का मान होता है। तो चलो ये हो जाएगा I, a का मान दिया था 60 अंश, लेमडा m का मान आ गया 30 अंश बटे में हो जाएगा 2। I बराबर आपका हो जाएगा 90 अंश बटे में 2, काट देंगे तो I का मान आपका आ जाएगा 45 अंश, ये हो जाएगा दूसरा आंसर। उसके बाद आपको निकालना था R का मान, R बराबर होता है a बाई में 2, तो R बराबर हो जाएगा 60 अंश बटे में 2, काट देंगे तो R का मान आपका निकल के आएगा 30 अंश। और जो आपतन कोण होता है उसके बराबर निर्गत कोण होता है, ये आपका क्या है, ये है आपका आपतन कोण, ये आपका क्या है, ये आपका है अपवर्तन कोण। फिर यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे क्या, कि आपतन कोण बराबर होता है निर्गत कोण के, ठीक है। इसका मतलब निर्गत कोण का मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 45 अंश और ये हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन पतले लेंस का करते हैं और एक दो क्वेश्चन और उसका कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो पतले लेंस के सवाल को करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो चलो इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना दिया, 4 अंश दिया, मतलब a का मान आपका कितना दिया है, तो a का मान आपका दिया है 4 अंश दिया है। अपवर्तनांक कितना दिया है, म्यू का मान दिया है 1.5 दिया है। प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा m निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है पतले प्रिज्म का, फार्मूला होता है लेमडा m बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फार्मूला कब लगाओगे, पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है। ये पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला लगाओगे, ये अगर सवाल आएगा तो 2 नंबर में आएगा या तो 1 नंबर। तो यहाँ पे लिखना है आपको लेमडा m बराबर म्यू की जगह पे 1.5 माइनस 1 इंटू यहाँ पे 4 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा लेमडा m बराबर 1.5 में से 1 घटाओगे तो 0.5
गुणे में 4 अंश हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एम बराबर 4 पंचे 20, मतलब 2.0 अंश हो जाएगा और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टॉपिक से मैंने भी एक क्वेश्चन बता दिए पतले प्रिज्म के, और उस टॉपिक से मैंने 3-4 प्रश्न बता दिए हैं। आई होप आपको सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज़ का डेरिवेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना चाहते हो तो बहुत सारे डेरिवेशन मैंने बताए हैं, आप उन सारे डेरिवेशन को पढ़ के बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस टाइप के प्रश्न आपने ज़रूर देखे होंगे हाई स्कूल में और इंटर में। ये है आपका सवाल, प्रिज्म के पदार्थ का सवाल है। तो किस तरीके से करेंगे चलो समझते हैं, और इसके फार्मूले को भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रिज्म कोण का मान। प्रिज्म कोण को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रिज्म कोण को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, प्रिज्म कोण को हम लिखते हैं ए। तो ए का मान कितना दिया है, ये आपका दिया है 60 अंश दिया। अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक को हम n भी लिख सकते हैं और म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम n बराबर कितना मान दिया है, ये मान आपका दिया है √3। आपको प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको इस तरीके से लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n बराबर में ये हो जाता है साइन a प्लस लैम्डा m और पूरे के बटे में 2 बराबर पूरे के बटे में साइन a अपान में 2। तो इस फार्मूले पे रख के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है √3। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन a की जगह पे रखेंगे 60 अंश प्लस यहाँ पे लैम्डा m हो जाएगा, पूरे के बटे में 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे साइन a की जगह पे 60 अंश और बटे में हो जाएगा 2 से 60 अंश को काटेंगे तो साइन 30 अंश हो जाएगा। और साइन 30 अंश को अगर हम इधर गुणा करते हैं, इधर बराबर को, तो साइन 30 अंश को √3 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन 30 अंश और गुणे में हो जाएगा आपका √3। और इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश और प्लस में लैम्डा m और पूरे के बटे में ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 30 अंश का मान रखेंगे तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 बराबर में ये हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस में लैम्डा m बाई में 2 हो जाएगा। उसके बाद √3 को 1 पे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर ये हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस में लैम्डा m पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। और √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 60 अंश प्लस में लैम्डा m और पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 अंश बराबर ये हो जाएगा 60 अंश प्लस में लैम्डा m बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो 60 दूना 120 अंश हो जाएगा बराबर में 60 अंश प्लस में लैम्डा m। 60 अंश को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 120 अंश माइनस में 60 अंश बराबर में लैम्डा m हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा m बराबर 120 अंश में से 60 अंश घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 अंश, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में आपसे न्यूनतम
विचलन कोण पूछा गया था। तो न्यूनतम विचलन कोण का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60 अंश, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल, एक और सवाल इस टाइप का कर लेते हैं ताकि आपको यह प्रश्न एकदम से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में लिखा है, इसमें देखो 60 अंश आंसर आ गया। क्वेश्चन में लिखा है कि दूसरे नंबर में एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। जो प्रिज्म कोण का मान होगा वो न्यूनतम विचलन कोण से कितना गुना है? 2 गुना है। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो प्रश्न को लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न मुझे समझ में आ चुका है। तो चलो अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको प्रिज्म में क्या लिखना है? न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण जिसको हम डेल्टा एम भी लिखते हैं। क्वेश्चन में सीधा सीधा सा लिखा है कि जो न्यूनतम विचलन कोण का मान है वो समकोण से, तो समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। समकोण से कितना कम है? 60 अंश कम है। यही तो क्वेश्चन में लिखा है कि न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होगा वो समकोण से 60 अंश कम है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रिज्म कोण का मान होगा, प्रिज्म कोण का जो मान है वो न्यूनतम विचलन कोण से कितना है? 2 गुना है। तो यहाँ पे 2 गुणे में आपका 30 अंश हो जाएगा। तो प्रिज्म कोण मतलब ए का जो मान निकल के आएगा, 30 को 2 से गुणा करोगे तो ये आपका 60 अंश हो जाएगा। आपको अपवर्तनांक मतलब n का मान निकालना है। तो चलो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस में डेल m बटे में 2 और पूरे के बटे में हो जाएगा साइन a बटे में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n बराबर, ये हो जाएगा साइन a का मान कितना है? 60 अंश। तो यहाँ पे 60 अंश रखेंगे, प्लस में लेमडा m का मान 30 अंश है, 30 अंश पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। बटे में लिखेंगे साइन a का मान है 60 अंश बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा n बराबर, ये हो जाएगा साइन 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 अंश बटे में 2 हो जाएगा, और हर में आपका हो जाएगा 2 से 60 काटेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा। n बराबर 2 से 90 अंश को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 अंश। ये हो जाएगा साइन 45 अंश हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा n, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इसको अगर हम पलट देंगे तो ये 2 जाएगा 1 के साथ और ये √2 इस 1 के साथ आ जाएगा, मतलब 2 चला जाएगा ऊपर और √2 आ जाएगा नीचे। हम √2 का करते हैं परमीयकरण, तो ऊपर आपका मान आ जाएगा 2√2 और हर में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, n का मान आपका निकल के आएगा √2, मतलब n का मान आपका निकल के आएगा 1.414। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जो अपवर्तनांक निकल के आएगा वो आएगा 1.414। तो इस टाइप के 2 प्रश्न मैंने बता दिए। ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में आने के चांस के। तो आपको इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप एक अच्छा